जिंदा पुणे के शनिवारवाड़ा में पेशवा बालाजी बाजीराव के पास एक गुप्त संदेश पहुंचता है। संदेश युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि एक व्यापारी के हाथ से आया। उसमें लिखा था, 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मुहरें खो गई और चांदी तथा तांबे की तो गिनती नहीं की जा सकती। यह कोई व्यापारिक घाटा नहीं था, यह मराठा साम्राज्य के पतन की चीख थी। 2 मोती यानी विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ, 27 मुहरें यानी मराठा सेना के दिग्गज सरदार। चांदी तथा तांबे का अर्थ है कि वे मराठा सैनिक जो युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। साल था 1761। मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। कट्टक से कट्टक तक उनका भगवा ध्वज लहरा रहा था, लेकिन उत्तर में एक नया खतरा मंडरा रहा था। अफगानिस्तान का सुल्तान अहमद शाह अब्दाली। उसे न्योता दिया था नजीब उद दौला ने, जो मराठों की बढ़ती ताकत से जलता था। इधर सदाशिवराव भाव के नेतृत्व में मराठों की एक विशाल सेना दिल्ली की ओर बढ़ी। लेकिन यह सिर्फ सेना नहीं थी, इसमें हजारों तीर्थयात्री भी थे, जो इस युद्ध की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाले थे। मकर संक्रांति का समय था। महीनों से मराठा सेना पानीपत के मैदान में फंसी थी और अहमद शाह अब्दाली ने उनकी फूड सप्लाई चेन भी काट दी थी। अब हालत यह हो गई कि घोड़ों को चारा नहीं मिल रहा था तथा सैनिकों के पास खाने को दाना नहीं था। मराठा सरदारों ने भाव से कहा, भूख से तड़पकर मरने से बेहतर है तलवार हाथ में लेकर वीरगति को प्राप्त करना। 14 जनवरी 1761 इब्राहिम खान गार्दी की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। मराठों का पलड़ा भारी था। अब्दाली की सेना पीछे हटने लगी थी। दोपहर तक लग रहा था कि मराठे इतिहास रच देंगे, लेकिन तभी एक गोली पेशवा के युवे बेटे विश्वासराव को जा लगी। अपने भतीजे को खून से लथपथ देख सदाशिवराव भाव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वे हाथी से उतरे और सीधे दुश्मन की भीड़ में कूद गए। जब सैनिकों ने देखा कि हाथी खाली है तो उसमें भगदड़ मच गई। उन्हें लगा सेनापति मारा गया। अब्दाली की ताजा सुरक्षित सेना ने इसी मौके का फायदा उठाया और थके हारे मराठों पर टूट पड़ी। सूर्यास्त तक पानीपत की जमीन लाल हो चुकी थी। एक ही दिन में करीब 40 से 70 हजार लोगों की जान गई। महाराष्ट्र का कोई ऐसा घर नहीं बचा था जिसने अपना कोई सदस्य न खोया हो। अब्दाली युद्ध तो जीत गया, लेकिन उसके पास भी जश्न मनाने की ताकत नहीं बची थी। इस युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत पर अब राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा। मराठों की हार ने उस दरवाजे को खोल दिया जिसे आगे चलकर अंग्रेज भारत में दाखिल हुए। पानीपत की तीसरी लड़ाई वीरता की वो दास्तां है जहां हारकर भी मराठों ने अपनी बहादुरी से दुनिया को दहला दिया। तो दोस्तों, ये था पानीपत के तीसरे युद्ध का वर्णन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।